उसको एक हॉलीडे या छुट्टी का दिन या अच्छा टाइम मिला तो मैं मूवी देख के बैठूंगा या अनेक तरह से खाने में एंजॉय करूंगा या मैं यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमूंगा, इस तरह से मनाना नहीं है। कम से कम ये दिन में दान देते हुए मनाना है, शील पालन करते हुए मनाना है, ध्यान साधना करते हुए मनाना है। जितने हो उतने पाप अकुशल से दूर होते हुए कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ते हुए मनाना है। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, उनके संबोधि ज्ञान प्राप्त तथा महापरिनिर्वाण त्रिसंयोग रूपी ये वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी प्राणी मात्र के जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो और बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं, ऐसी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा के बुद्ध से संबंधित विविध घटनाएं, या ये क्यों संबंधित है। सर्वप्रथम तो हमें यही बात समझना है कि ये वैशाख पूर्णिमा क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हम ये वैशाख पूर्णिमा को मनाए, और मनाना ही है तो किस तरह से मनाए। वैशाख पूर्णिमा जिस तरह दूसरे पूर्णिमा आता है, जैसे आषाढ़ पूर्णिमा आता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा आता है, माघ पूर्णिमा आता है, अनेक पूर्णिमा आता है, उसी तरह का एक पूर्णिमा है वैशाख पूर्णिमा। परंतु बौद्ध जगत में ये वैशाख पूर्णिमा क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें ये दिन पवित्रता के रूप में मानते हैं। यह इसलिए भी है क्योंकि यही वैशाख पूर्णिमा के दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में हुआ। यही वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने बुद्ध गया के ये बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया, बुद्ध बने। और यही वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो बुद्ध का जन्म भी यही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध ने जो संबोधि ज्ञान प्राप्त किया वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध ने अपने नश्वर शरीर को त्याग के जो महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ।
ये त्रिविध पावन रूपी बैसाख पूर्णिमा है, इसलिए हम इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में लेते हैं, क्योंकि बुद्ध से बहुत ही नज़दीक के संबंध रखने वाले एक पूर्णिमा है, एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, इसलिए हम इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में लेते हैं। अभी बुद्ध पूर्णिमा है और हम बुद्ध के अनुयायी है, भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, उपासक हो या उपासिका हो, जो बुद्ध के अनुयायी है, जो बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके अपने आप को चाहे भिक्षु भिक्षुनी कहे या उपासक उपासिका कहे, हाँ, सभी को ये बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा मनाना चाहिए। मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिन तथागत भगवान बुद्ध के जन्म दिवस है। ये दिन तथागत बुद्ध के संबोधि प्राप्ति का दिन है और यही दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के संवेगदायी महापरिनिर्वाण का दिन है। इस तरह बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध के अनुयायी हम हैं, तो हम ये बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं, मनाना चाहिए। जो जानते हैं, जो समझते हैं, उसको तो मनाना चाहिए। जो अनजान है या जिसने कभी मनाया नहीं, जिसने कभी जाना नहीं, उन लोगों को भी ये बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा को खूब अच्छे से जानना चाहिए, खूब अच्छे से समझना चाहिए और अंदर से महसूस करते हुए ये बुद्ध पूर्णिमा मनाना चाहिए। अभी ये बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाए, इससे पहले हम चर्चा करेंगे ये बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित ये महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है। जैसे हमने अभी बात किया, सबसे पहले तो तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, दूसरा तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तीसरा तथागत बुद्ध ने संबोधि लाभ किया। तो इसका हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध का जो जन्म सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में लुम्बिनी वन में हुआ बैसाख पूर्णिमा के दिन। उन समय कपिल वस्तु एक राज्य था, वहाँ राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। उनके दो महारानी थी, एक तो महामाया देवी, दूसरा महाप्रजापति गौतमी। और ज्येष्ठ महारानी ये जो महामाया देवी है, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनका गर्भ प्रवेश होता है, गर्भवती होती है और ठीक 10 महीना मतलब बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म मतलब बच्चे का जन्म होता है। तो जैसे जैसे अभी समय होते जाते हैं, बच्चे का जन्म का समय नज़दीक आता है, तो महामाया देवी को खूब अपने मायके जाने का इच्छा होता है और उनका मायके कपिल वस्तु से देवदह, हाँ, देवदह उनका मायके। तो अपनी इच्छा राजा शुद्धोधन को बताती है और राजा भी गर्भवती अपने महारानी की इच्छा पूरा करना चाहिए करके अनेक व्यवस्था के साथ जो लगता है सैनिक सारा व्यवस्था और रास्ते भी साफ करके उसको मायके की तरफ भेज देती है। मायके मतलब कपिल वस्तु से देवदह आते समय बीच जगह पे एक खूब मनोरम लुम्बिनी उद्यान, लुम्बिनी बगीचा आता है और वो बगीचा ये कपिल वस्तु के राजकुमार लोग हो या ये देवदह के राजकुमार हो, वो लोग वहाँ आके खूब एंजॉय करने की जगह, खूब मनोरम जगह। तो ऐसे मनोरम्य जगह में जब महामाया देवी पहुंचती है तो उसको भी वो घूमने की इच्छा होती है और सबको वहीं रुका के घूमने जाती है। अब लुम्बिनी वन इतने अच्छे घूमते घूमते समय कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ता। तो ऐसे में कि कैसे महामाया देवी को पेट में कुछ गड़बड़ जैसा लगते हैं, तो उसको लगते हैं कि अभी बच्चा जन्म का समय हो गया। वो एक पेड़ में पेड़ का जो शाखा है
उसको पकड़ लेती है। उसके पास पास आने वाले परिचारिका, सेविका महामाया देवी का अवस्था को जान के वहीं से कपड़े से पर्दा लगा के एक कमरे जैसे बना देती है और वहीं पे महामाया देवी बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा जो भविष्य में जाके बुद्ध बनने वाले सिद्धार्थ बोधिसत्व, और पाली साहित्य में उल्लेख होता है कि सिद्धार्थ बोधिसत्व जन्म होते ही चारों दिशाओं में देखते हैं और अपने समान कोई न देख के पूर्व दिशा में 7 कदम चलते हैं, और जहाँ जहाँ चलते हैं कोमल पाँव में तकलीफ ना हो वहाँ कमल के फूल उत्पन्न होते हैं। और 7 कदम चलने के बाद एक उंगली उठा के घोषणा करते हैं सिद्धार्थ बोधिसत्व जो अभी अभी जन्म हुआ है, तो घोषणा करते हैं अग्गो हमस्मि लोकस्य, अग्गो हमस्मि ज्येष्ठस्य, अग्गो हमस्मि श्रेष्ठस्य। मैं लोक के अग्र पुरुष हूँ, मैं लोक के ज्येष्ठ पुरुष हूँ, मैं लोक के श्रेष्ठ पुरुष हूँ, मेरे समान यहाँ कोई नहीं है, ये मेरा अंतिम जन्म है, मेरा पुनर्जन्म नहीं है। इस तरह से घोषणा करते हैं। तो महामाया देवी कपिलवस्तु में रहने वाले मायके देवदह माई की तरफ जाते समय बीच में जो लुम्बिनी उद्यान में वहाँ सिद्धार्थ बोधिसत्व को जन्म देते हैं। बच्चे जन्म होने के बाद मायके जाने की जरूरत नहीं, फिर कपिलवस्तु ही वापस जाते हैं। इस तरह सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ। ये खुले आसमान के नीचे ऐसे प्रकृति के साथ ही उनके जन्म होता है, और वो जन्म का दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन। सिद्धार्थ बोधिसत्व धीरे धीरे राज दरबार में अनेक तरह से अभी समय बीतते जाते हैं। जो सीखना है वो भी सीखते हैं, अभ्यास करना है वो भी अभ्यास करते हैं। उनके सुख सुविधा में कोई कमी नहीं था। उनको बरसात समय में रहने के लिए अलग महल, ये गर्म समय में रहने का अलग महल, ठंडी समय में रहने का अलग महल, इस तरह से अनेक सुख सुविधा के साथ उनका जीवन बीत रहा था। 16 साल की उम्र में यशोधरा देवी, उन समय के परम सुंदरी यशोधरा देवी से उनका विवाह भी होता है। 29 वर्ष के उम्र में जब अपने पत्नी यशोधरा से राहुल कुमार का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, उसी दिन राज दरबार छोड़ के संन्यास लेते हैं, महाभिनिष्क्रमण करते हैं। उसके बाद यहाँ वहाँ अनेक गुरुओं से शिल्प विद्या सीखते हुए, ध्यान साधना सीखते हुए यहाँ वहाँ जो दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं पर कहीं नहीं मिलते। अंततः खुद ही अपने आप को देखते हुए अनेक दुष्कर तपस्या करने लगते हैं। अनेक दुष्कर तपस्या कर करके कंदमूल का रस मात्र चूस के भी वो दुष्कर तपस्या करते हैं, परंतु वो क्लांत होके बेहोश होके गिर जाते हैं, परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं होते। फिर उन्होंने शरीर को अति सुख दे के भी बैठा राज दरबार में, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। राज दरबार छोड़ने के बाद अनेक दुख तकलीफ करके भी, दुष्कर तपस्या भी करके देखा, उससे भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर ये अति मार्ग छोड़ के मध्यम मार्ग में लगते हैं, ध्यान साधना करने लगते हैं, अपने आप को देखते हुए, अपने आप को संयमित करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, विपश्यना करते हुए अंततः बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ये वैशाख पूर्णिमा के दिन वो ध्यान करने को आते हैं। और ध्यान करते समय इस तरह से दृढ़ अधिष्ठान करते हैं कि आज मैं जो ये ध्यान आसन में बैठ रहा हूँ, इसके बाद अगर मैं क्लांत होके, जीर्ण होके, मेरे शरीर का हाथ मांस सूख के मैं मर भी गया तो मर गया, परंतु जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं ये आसन से उठने वाला नहीं हूँ। इस तरह से वज्रासन में बैठते हुए वो ध्यान करने लगते हैं। और
यही वैशाख पूर्णिमा के मध्य रात में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। आसवखे विजा, दिव्य चक्षु विजा, उस तरह से सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त होता है। सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो बुद्ध बनते हैं, वो निर्वाण प्राप्त करते हैं, वो अनंत होते हैं, सभी दुखों से मुक्त होते हैं। और बुद्ध बनने के बाद वो उद्गार व्यक्त करते हैं, अनेक जाति संसारं संदा विसंग अनिविसंग, अनेक अनेक जन्मों में मैं ये घर बनाने वाले को ढूंढता रहा, कहीं न मिला, मगर अभी ये घर बनाने वाले को देख लिया, घर बनाने वाले सामान जो तृष्णा को भी देख लिया और उसको रोक भी लिया। अब मेरा पुनर्जन्म नहीं, मैं दुख से मुक्त हो गया। इस तरह से उद्गार व्यक्त करते हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध जो बुद्ध बने, जो सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी यही वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ये दूसरा संयोग। पहला संयोग, तथागत बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी वन में। दूसरा संयोग, तथागत बुद्ध सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त करते हैं बुद्ध गया में। अब तीसरा महत्वपूर्ण संयोग, तथागत बुद्ध बनने के बाद बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरचारी का करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके धम्म सुन के न केवल सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने तथागत बुद्ध के धम्म को लेके आचरण व्यवहार करते हुए दुख मुक्त भी होते हैं, मार्ग फल प्राप्त करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस तरह तथागत बुद्ध के धम्म में खूब सारे भिक्षु भी बन गए, खूब सारे भिक्षुनी भी बन गए, अनगिनत वहाँ उपासक उपासिकाएं भी बन गए। अपने शासन में, अपने धम्म में एकदम दक्ष कैपेबल भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका देख के तथागत बुद्ध खूब प्रसन्न थे। अंततः 80 साल के उम्र में उन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन अपने आयु संस्कार परित्याग करते हैं कि अब के 3 महीने बाद तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा। तो माघ पूर्णिमा के 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन वो मल्लों के वन, जिसे कुशीनगर कहते हैं, कुशीनगर पहुंचते हैं और वहाँ महापरिनिर्वाण के लिए आसन बना के बैठते हैं। वहाँ अंतिम समय में एक सुभद्र नामक बहुत ही उम्र वाले वो आके तथागत बुद्ध से ज्ञान लेके अभ्यास करके तथागत बुद्ध के शिष्य बन के वो दुख मुक्त भी होते हैं। तो तथागत बुद्ध के अंतिम श्रावक शिष्य के रूप में ये सुभद्र उसका नाम आता है। तो तथागत बुद्ध अंतिम समय में सारे भिक्षु संघ का जो शंका उपशंका है तो पूछो, या अनेक धम्म की बातें बता के अंत में वै धम्मा संखारा, ये सारा जो संस्कार है ये नश्वर है, इसको जानते हुए दुख मुक्ति की तरफ जाओ, इस तरह से उपदेश देते हुए तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये शरीर त्याग करते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये नश्वर शरीर को त्याग लिया, जिसे हम देहावसान कहते हैं, कालकथित कहते हैं। तथागत बुद्ध जब गुजर जाते हैं उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण केवल बुद्ध को ही कहते हैं। जो दुख मुक्त अरहंत हो चुके व्यक्ति अगर गुजर जाते हैं तो उसे परिनिर्वाण कहते हैं। तो तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण जीवन के 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त होता है, और वो दिन भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अब देखिए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ,
वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध ने बुद्ध गया में बोधि ज्ञान प्राप्त किया, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया कुशीनगर में, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। और एक संयोग ऐसा भी है कि तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, बगीचे में, खुले आसमान में, प्रकृति में। तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, वो भी खुले आसमान के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। और तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी मल्लों के वन में, 2 साल वृक्ष के बीच में, खुले आसमान के नीचे। तो तथागत बुद्ध का जो जन्म, जो ज्ञान प्राप्ति, जो महापरिनिर्वाण, त्रिसंयोग रूपी ये वैशाख पूर्णिमा है, ये बुद्ध पूर्णिमा है। इसलिए जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाले, आस्था रखने वाले, बुद्ध के अनुयायी मानने वाले हर व्यक्ति ये वैशाख पूर्णिमा को खूब धूमधाम से मनाते हैं, खूब अच्छे से मनाते हैं। अब मनाने वाले भी 2 तरह के हैं। एक तो बड़े बड़े कार्यक्रम करेगा, बड़ा बड़ा उत्सव मनाएगा, अनेक तरह से महापरित्राण करेगा, संगदान करेगा, अनेक तरह से मनाएगा। एक ये भी तथागत बुद्ध के ये सम्मान हो गया। दूसरा मनाने वाले ऐसे भी है कि ये जो वैशाख पूर्णिमा है, ये बुद्ध पूर्णिमा है, तथागत बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण रूपी इतना पवित्र दिन है, तो इस समय मैं तथागत बुद्ध के धम्म को जानूं, उसको महसूस करूं और उसको मैं व्यवहारिक रूप से पालन करूं। इस तरह मैं बुद्ध को, धम्म को, संघ को नमन करूंगा। इस तरह अभ्यास करते हुए, पालन करते हुए ये मनाने वाले भी बहुत सारे हैं। कोई दान देते हुए, रक्तदान करते, संगदान करते हैं, कोई शील पालन करते हुए, कोई दिन भर ध्यान साधना करते हुए, अनेक अनेक तरह से ये बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं। और एक एक्स्ट्रा, ये वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध संवत के रूप में भी लेते हैं। जैसे वैशाख पूर्णिमा आगे तक 25 से 68वां बुद्ध संवत, अब भी वैशाख पूर्णिमा हो गया तो 25 से 69वां वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा। इसका मतलब ये बुद्ध संवत है। जिस तरह सारे धम्म में अपना अपना नया वर्ष रहता है, उसी तरह ये बौद्धों के लिए एक ये बुद्ध संवत नया साल जैसा ही है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद ये बुद्ध संवत का शुरुआत हुआ। तो वो बुद्ध संवत 25 से जो 69 जो कहते हैं, ये तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद का ये बुद्ध संवत है। अगर उसमें 45 साल जोड़ेंगे तो उनका ये संबोधि लाभ वाला संवत निकलेगा, और उसमें 80 साल जोड़ेंगे तो तथागत बुद्ध के जन्म दिवस निकलेगा। तो ये एक नवीन नया वर्ष है। अभी नया वर्ष में जिस तरह एक व्यापार करने वाले, एक बिजनेस करने वाले हर साल के अंत में इस साल कितना मुनाफा हो गया, कितना नाफा हो गया, कितना मतलब लॉस हो गया, कहाँ कहाँ हो गया, सारा हिसाब किताब मिलाते हैं। वैसे ही ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें ये भी रियलाइज़ करना ज़रूरी है, ये भी महसूस करना ज़रूरी है कि ये जो साल बीत गया, ये साल में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अच्छा किया तो कितने अच्छा किया और कितना अच्छा कर सकते थे, और बुरा किया तो क्यों वो बुरा किया, वो बुराई से दूर होने के लिए क्या करना था, ये महसूस करने का समय भी है। हाँ, जो समय बीत गया वो बीत गया, उसको हम करेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध धम्म में ताप पश्चाताप नहीं है, न पूर्व ताप है न पश्चाताप है। मैंने ये किया वो किया करके रोध होके जीवन बिताना नहीं है।
अगर हमने गलती किया है, अगर हमने पाप किया है तो महसूस करो मैंने वो पाप किया है, दिल से माफ़ी मांगो और अधिष्ठान करो आगे से ऐसे पाप कभी नहीं करेंगे। इस तरह अपने आप को सुधारते हुए, अच्छा करते हुए, प्यूरिफाई करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये नया वर्ष के उपलक्ष्य में हम अपने आप को ज़रूर एक बार ध्यान दें कि हमने कितना अच्छा किया, कितने बुराइयों से दूर हो गया और आने वाले समय में और कितना हम अच्छा करेंगे। एक टारगेट बनाएंगे, कितना हम पुण्य करेंगे, कितना हम धर्म करेंगे और जो अपने अंदर छुपे हुए जो क्लेश है, पाप है, गलतियाँ है या जो हमें छोड़ना चाहिए था छोड़ नहीं पा रहे, तो ऐसे चीज़ चाहे वो हिंसा हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, झूठ बोलना हो, नशा पता सेवन करना हो, कोई भी अगर ऐसे जो खराब आदतें हैं तो उसको छोड़ने का दृढ़ संकल्प भी करना चाहिए। इस तरह ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा एक नया वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। तो ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध जगत में खूब महत्व रखते हैं। इसलिए जो बौद्ध है, जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले हैं, सभी को ये मनाना चाहिए। अब मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? हाँ, ज़्यादातर लोग सुबह सुबह नज़दीक के बुद्ध विहार जाएंगे, बुद्ध के प्रति अपने श्रद्धा आस्था प्रकट करेंगे, पूजा करेंगे, पांते जी रहा तो शील प्रार्थना करेंगे, धम्म देशना सुनेंगे, परित्राण सुनेंगे, दान देंगे, अनेक तरह से हम अच्छे करते हुए मनाएंगे। वास्तव में ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसी तरह अच्छा करते हुए मनाना है। इसको एक हॉलीडे या छुट्टी का दिन या अच्छा टाइम मिला तो मैं मूवी देख के बैठूंगा या अनेक तरह से खाने में एंजॉय करूंगा या मैं यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमूंगा, इस तरह से मनाना नहीं है। कम से कम ये दिन में दान देते हुए मनाना है, शील पालन करते हुए मनाना है, ध्यान साधना करते हुए मनाना है। जितने हो उतने पाप अकुशल से दूर होते हुए कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ते हुए मनाना है। ये बहुत ही पवित्र दिन है। तथागत बुद्ध के जन्म जयंती है ये वैशाख पूर्णिमा। तथागत बुद्ध के संबोधि लाभ दिवस है ये वैशाख पूर्णिमा। तथागत बुद्ध के संवेगदायी महापरिनिर्वाण प्राप्त ये दिन है वैशाख पूर्णिमा। ऐसे पवित्र दिन पे हमें जितना हो पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए ही मनाना चाहिए। और तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जो धम्म और विनय का उपदेश दिया, उसको आज के समय में त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह किया है। त्रिपिटक ग्रंथ, तो त्रिपिटक ग्रंथ में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्मस्कंद संग्रह किया हुआ है। 84,000 धम्मस्कंद, जैसे कि सुत्त पिटक में 21,000 धम्मस्कंद, विनय पिटक में 21,000 धम्मस्कंद और अभिधम्म पिटक में 42,000 धम्मस्कंद, कुल मिला के 84,000 धम्मस्कंद तथागत बुद्ध के धम्म देशना उपदेश ये त्रिपिटक ग्रंथ में संग्रहित है। तथागत बुद्ध के सारे धम्म को जानना ही है, समझना ही है, पालन करना ही है, ये जरूरी नहीं है। बुद्ध कहते हैं बहुम्पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत। तो ज़्यादा धम्म की बातें जान लो, समझ लो, चर्चा करते रहो, पर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस होते अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो धम्म की बातें जानो, या जितना मौका मिले उतना धम्म की बातें जानो, महसूस करो, परीक्षण करो और अच्छा लगे तो पालन करो। पालन करना जरूरी है। इसलिए ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से श्रद्धा पूर्वक ध्यान एकाग्र करते हुए जानना है, समझना है,
और जितना हो सके उतना पालन करके मनाना है, अभ्यास करते हुए मनाना है। जैसे दान श्रद्धा से दान देते हुए मनाना है, शील सदाचार पालन करते हुए मनाना है, ध्यान साधना करते हुए मनाना है, अच्छे से अच्छे पुण्य करते हुए मनाना है, बुरे से बुरे पाप से दूर रहते हुए मनाना है। परंतु खूब अच्छे से ये धम्म, ये वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को हमें मनाना है। तो तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानना है, उसको महसूस करते हुए परिचय करना है, जो अच्छा लगा उसको पालन करते करते जाना है। तथागत बुद्ध के धम्म केवल हम बौद्ध होने के लिए या केवल हम भिक्षु भिक्षुनी या उपासक उपासिका होने के लिए नहीं है। ये तथागत बुद्ध के धम्म दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला धम्म है। और ये धम्म को बोध करके सबसे पहले तो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बन गए, दुख मुक्त बन गए। फिर उनके उपदेश सुन के सारिपुत्र, मौढ़ महाकाश्यप, आनंद भिक्षु से लेके अनगिनत भिक्षु संग दुख मुक्त अरहंत हो गए। कृष्णा गौतमी, पताचारा, उत्पल वर्णा, ऐसे अनगिनत भिक्षुनी संग दुख मुक्त अरहंत हो गए। अनगिनत उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त मार्ग फल को लाभी हो गए। तो ये जो बुद्ध का धम्म है दुख से दुख मुक्ति तक लेके जाने के लिए है। तो इसलिए तथागत बुद्ध के धम्म को जानना है, पालन करना है और दुख मुक्ति के तरफ कदम 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 आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आने वाले दिन में हम दुख मुक्त निर्वाण पहुंचेंगे। अभी नहीं तो मैत्रेय बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध के उपदेश सुन के हम दुख मुक्त होंगे। परंतु वही रास्ते पे चलना है। आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, मगर वो रास्ते चलना ही छोड़ दिया या चलेंगे ही नहीं तो कभी नहीं पहुंचेंगे। तो बहुत वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमें ये भी अधिष्ठान करना है कि तथागत बुद्ध के धम्म को हमें खूब अच्छे से जानेंगे, खूब अच्छे से महसूस करते हुए पालन करेंगे और निरंतर पालन करते हुए दुख मुक्ति निर्वाण के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये है वैशाख पूर्णिमा, ये है बुद्ध पूर्णिमा, ये है बौद्धों का नया वर्ष बुद्ध संवत। तो इसलिए बौद्धों को, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले हर किसी को ये वैशाख पूर्णिमा जानना है, मानना है, उसको अपने तरीके से अच्छे करते हुए इसको हमें मनाना भी है और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ने के लिए पुण्य ही पुण्य, धम्म ही धम्म करने के लिए एक अधिष्ठान भी करना है। ये वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को खूब अच्छे से जानते हुए खूब अच्छे से मनाना चाहिए। मनाना ही समझदारी है, कल्याणकारी है। तो आज हम यही कामना करते हैं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, त्रिविध पावन रूपी वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे और खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का यह धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।